तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और काम पर लगा दिया गया है रामदेव को, जो हिंदू राष्ट्र पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मुसलमानों से कह रहे हैं कि जो अपने बाप का ना हुआ वो किसका होगा। मैं आज रामदेव से पूछना चाहता हूं, आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या इस हिंदू राष्ट्र में कोई जवाबदेही है? हमारे सबसे बड़े आध्यात्म के प्रतीक राम मंदिर में चंदा चोरी है, क्या उसको लेकर कोई जवाबदेही है? आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब पेपर लीक होते हैं और हमारे बच्चे, हिंदू बच्चे आत्महत्या करते हैं, तो क्या सत्ताधारियों की जवाबदेही है? जिस हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं रामदेव, इस हिंदू राष्ट्र में एक हिंदूवादी नेता सामने आता है और कहता है भाई चंदा चोरी हिंदू ने किया और पैसा भी हिंदू की जेब में हुआ, किसी को क्या तकलीफ हो रही है? आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कल को किसी हिंदू बेटी के साथ अपराध हुआ और अपराध करने वाला हिंदू हुआ, तो आप कहेंगे क्या हो गया, अपराध भी तो हिंदू ने किया है और हो भी यही रहा है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी हिंदू लड़की के साथ बलात्कार, हत्या करता है, तब ये रामदेव, तब ये हिंदूवादी दल के नेता सामने नहीं आते। जब बड़े बड़े धर्मगुरु राम रहीम हो, आसाराम हो, जब ये हिंदू बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं, तब ये खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। मैं चाहूंगा आप सुनिए रामदेव के तेवर और इंतजार कीजिएगा, शंकराचार्य सामने आए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि इनका पार्टी कार्यालय तीर्थस्थल हो गया और हमारे मंदिरों को इन्होंने कॉरिडोर बना दिया। उन्होंने कहा ये भाजपा वाले नकली हिंदू हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर पहले सुनिए रामदेव का ये भड़काऊ बयान, सुना जाए। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। मैं रामदेव से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस हिंदू राष्ट्र में जवाबदेही है? आपका जो दंत कांति मंजन था उसे आपने वेजिटेरियन बताया था, उसमें हरा निशान था और उसके अंदर मछली की हड्डियां थी। हकीकत है कि नहीं? उसको लेकर आपको कोई जवाबदेही है? अदालत में यह प्रमाणित हुआ और कई बार यह बात सामने उभर कर आई है कि पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी गुणवत्ता, उसकी शुद्धता पर सवाल है। क्या इसको लेकर इस हिंदू राष्ट्र में कोई जवाबदेही है? अदालत के अंदर आपको माफी मांगनी पड़ी थी जब आपने इस देश के डॉक्टर्स का मजाक बनाया था रामदेव। क्या इस हिंदू राष्ट्र में उस बात की जवाबदेही है? हकीकत यह है कि चाहे ये पिंकी चौधरी हो, चाहे ये रामदेव हो, ये हिंदू राष्ट्र की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसे लोगों की जवाबदेही खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। और सबसे ज्यादा अगर कोई अपमान कर रहा है हिंदुओं का तो ये रामदेव सरीखे लोग हैं, रामदेव सरीखे लोग हैं। मगर मैं चाहूंगा आप सुने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस हिंदुत्व की बात, जिस हिंदू होने की बात भाजपा करती है, उसका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अपने पार्टी के मुख्यालयों को तीर्थस्थल बना दिया है और मंदिरों को कॉरिडोर बना दिया है। सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं का अपमान किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य। हमारा मंदिर कॉरिडोर हो गया और इनका कार्यालय तीर्थ हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
ये नकली हिंदू हैं, ये छद्म हिंदू हैं, ये कालनेमी हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं और इन्होंने रूप तो हिंदू धर्म का धारण किया है, लेकिन सब काम इनका हिंदू धर्म के विपरीत है। अब जनता कह रही है कि जिन्होंने राम की पेटी चुराई हम उनको भगाएंगे। ये जो मूर्ति आई है, रामलला विराजमान मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति जो है भाजपा के लोगों ने अपनी पसंद से बनवाई है। हमसे लोगों ने पूछा था कि आप अभी तक दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए? हमने कहा मंदिर बन जाए तो जाएं। बोले अरे मन तो गया। हमने कहा वो तो कार्यालय बना हुआ है। मिल रहे पत्थरों को छोड़ करके 4 गुना ज़्यादा में पत्थर खरीद करके उसमें पैसे की हेरा फेरी की गई हो, चाहे चढ़ावे में किया गया हो, चाहे अयोध्या के लोगों को परेशान करके और दुकानदारोर को परेशान करके वहाँ पर सब कदाचार किया गया हो। ये सब के पीछे एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब वो किसी न किसी मामले में कुछ न कुछ घटना ऐसी देश में करवाएंगे जिससे सबका ध्यान उधर चला जाए और फिर इस मामले को जहाँ का तहाँ रफा दफा कर दे। क्या रामदेव के पास स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सवालों का जवाब है? क्या वो जवाब देंगे कि भाई राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई, उसमें कोई जवाबदेह नहीं बनाया गया? अब हमें बताया जा रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर गोविंद गिरी सब बोल रहे हैं कि ऑल इज वेल, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। करोड़ों की चंदा चोरी हुई साहब। हमारी आस्था का प्रश्न था, आपने उस आस्था के साथ खिलवाड़ किया। मगर इस हिंदू राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं रामदेव, उसमें कोई जवाबदेही नहीं है। आप जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि ओवैसी की पार्टी के नेता अपनी तरफ से पलटवार करें, मुसलमान इस पर रिएक्ट करें। आप यही चाहते हैं, क्योंकि देखिए काम पर ये लोग वोट हासिल नहीं कर सकते। वोट हासिल कैसे करेंगे? इसी तरह से भड़काकर, ताकि सामने वाला रिएक्शन दे और पूरा ध्रुवीकरण हो जाए। मैं चाहता हूं आप सुने महंत धर्मदास क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में ट्रस्ट पूरी तरह से संतों के हाथ में आना चाहिए। उन्होंने चंपत राय पर सवाल उठाया, मगर क्या महंत धर्मदास की आवाज कोई सुनेगा? ये ओरिजिनल पिटिशनर्स में से हैं राम मंदिर को लेकर। इस आंदोलन में 1975 से जुड़े हुए हैं। आज इनकी आवाज को कुंद कर दिया गया है। क्या रामदेव इनके बयान पर कुछ कहेंगे? आप खुद सुनिए धर्मदास क्या कह रहे हैं। मनमानी हम यहाँ सरकार को चलने नहीं देंगे। हाँ, कोई मनमानी। हाँ, ये अयोध्या धाम है, पूरा हनुमानगढ़ी, देखो अभी पंच बैठे हैं सैकड़ों के ले लो, पूरा हनुमानगढ़ी से लेकर के आप पूरा अयोध्या बासी, कोई आदमी कहता है कि पूरा अयोध्या चंपत, एक व्यक्ति के नहीं, एक व्यवस्था की बात है। तो राम जन्मभूमि पर कोई भी सरकारीकरण का करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, वो दुर्गति के प्राप्त होगा और हम स्वयं उससे लड़ करके हटाएंगे। समझो? तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जैसे साधु की परंपरा वहां पर रहे, साधु खाए, दंड बैठक मारे और क्या नाम है उनका व्यवस्था हो। हनुमानगढ़ी के जमीन स्थान बाबा अभिराम दास जी महाराज ने जीवन अपना लगा दिया उस राम जन्मभूमि में। हमने 75 से अभी तक उसी में लड़ रहे हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। यही रामदेव थे जिन्होंने कहा था जब मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो काला धन आ जाएगा। फिर आपको याद है जब वो सवाल पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने क्या कहा था? मेरी पूंछ फाड़ लोगे के? पूंछ फाड़ लोगे के? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। इस तरह की शब्दावली का आपने इस्तेमाल किया था। आपके प्रोडक्ट्स, पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर कोई जवाबदेही नहीं है, ठीक है? उसकी गुणवत्ता पर सवाल अदालत में उठते हैं। अदालत में आपको हमारे डॉक्टर्स का अपमान करने के लिए माफी मांगनी पड़ती है और फिर आप मंच पर खड़े होकर इस अंदाज में बोलते हैं। फिर से वो पंक्ति सुनिए, जो अपने बाप का न हुआ वो किसका होगा। ये तेवर है, समझिए इसका क्या मतलब है, ताकि मुसलमानों को भड़काया जाए। इनका सिर्फ यही मकसद है। सुनिए किस अंदाज में, सिर्फ वही पंक्ति सुनिए, सुना जाए। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद सामने आते हैं और सलमान खुर्शीद कहते हैं कि भाई मैं तो कांग्रेस की बात कहूंगा, मेरा विश्वास बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में है। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आप मुझसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए ना। वो तो कह रहे हैं घबराने की जरूरत ही नहीं है। अरे उनके हिसाब से तो कुछ घबराने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन पूछ तो उनसे लीजिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे पूछ लेते, बाबा रामदेव से पूछ लेते, उन्होंने ये बात कही है ना। मैं कैसे बताऊं कि उनके मन में क्या है और क्या किस परिप्रेक्ष्य है उस बात को। फियर नहीं होनी चाहिए लोगों में, डर नहीं होनी चाहिए। फियर तो सारे सनातनी सब सनातनी थे और अरे सब सनातनी थे, तो फिर यहाँ पर इतने दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? सबको सनातनी मान लो ना, दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? कभी इधर कभी उधर की बात क्यों होती है? ये एक सवाल है ना। वो पहले वो खुद तय कर ले, पहले वो क्या है और वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर औरों से बात करें। एग्री विद द आइडिया ऑफ बाबा रामदेव। आई डोंट एग्री विद एनी आइडिया एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जो भी संविधान जो कहता है वो हमारा आइडिया है। हम संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान में पूरा देश विश्वास करता है। उसमें आस्थाएं भी हैं, सब लोगों की, उसमें विभिन्न लोगों की आस्थाएं भी हैं, वो भी संविधान में है, लेकिन संविधान के दायरे में ही रहकर और संविधान की सीमाओं के अंदर रहकर ही हमको अपनी बात कहनी है। और आप देखेंगे गोदी मीडिया और तमाम एजेंसीज इस पर क्या चालाकी कर रही हैं। इस पर बवाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस विवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए। अब आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं कि मैं कार्यक्रम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो अलग है। हिंदू धर्म के नाम पर ये लोग हिंदुओं को जो मूर्ख बना रहे हैं, मैं उसे एक्सपोज कर रहा हूं। यह बात मैं हिंदुओं के सामने ला रहा हूं। इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। पेपर लीक होते रहेंगे, आपके बच्चे आत्महत्या करते रहेंगे, या फिर हमारी शोभा यात्राओं में आपके बच्चे मस्जिदों के सामने नाचेंगे। इसमें हिंदुओं का कोई फायदा नहीं है। ये लोग हिंदुओं को डरपोक और भड़काऊ बनाना चाहते हैं। या तो एक ऐसी खेप, एक ऐसी पीढ़ी पैदा कर दी जाए जो हमेशा डरी रहती है, जिनके मन में हमेशा यह डर रहता है कि साहब हम पर मुगल राज करने लग जाएंगे, मोदी जी गए तो मुसलमान हम पर अत्याचार करेंगे। या फिर कोई ऐसी पीढ़ी पैदा कर दी जाए, बना दी जाए, जो हमेशा भड़के रहें। हम देख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषा का स्तर है। हम देख चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, तुम्हारा मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले ले जाएंगे, तुम्हारी भैंसिया ले जाएंगे। यह है डायलॉग का स्तर, यह है संवाद का स्तर। ये लोग हिंदुओं को इसी में उलझाकर रखना चाहते हैं। भैंसिया, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। आप पढ़ाई की बात ना करें क्योंकि पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है जिसके नेतृत्व में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा नहीं देगा। हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ है, एप्स्टीन से बात करता रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हुआ, इन पर गाज नहीं गिरी है। यह इनकी जवाबदेही है। एक शिया क्लेरिक कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई झुका नहीं सकता, और हमारा अटूट विश्वास बाबा साहब के संविधान में। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, जिसको आप भगवान कहते हैं। और मैं समझता हूँ हर एक जो है अल्लाह, भगवान, गॉड, इससे डरता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि जो हिंदुस्तान मुल्क है, इस मुल्क को कोई अपनी भगवती समझ ले कि आपको डरने की जरूरत नहीं। ये नहीं है। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान के तहत देश चलेगा, और कोई भी अगर काम होता है तो उसी संविधान के तहत होएगा। कि आप हमसे डरिए नहीं। भाई, आज आप डरने की बात करते क्यों हैं? हमसे कहा जाता है कि, मतलब हमारे हिंदू भाइयों को कहा जाता है कि हिंदू खतरे में। भाई, किस तरीके से खतरे में? 80 कह रहे हैं, उसके बाद खतरे में? ये सब मजाक की बातें हैं। मैं समझता हूँ असल मुद्दों से जहन को भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं। देश की जनता खूब समझदार है और सब कुछ समझती है, जैसा कि अभी देश की जनता ने देख लिया जो अयोध्या में कांड हुआ है। जो ट्रस्ट बना था, अब उसी ट्रस्ट पे किसी को ट्रस्ट ही नहीं रहा। ये थे शिया क्लेरिक सैफ अब्बास। मगर जैसे मैंने कहा ना, इसका मकसद है कि मुसलमानों को भड़काया जाए। क्योंकि रामदेव ने क्या कहा, जो अपने बाप का ना हुआ वो किसका होगा। यानी कि कहीं ना कहीं पर्सनली हमला करना,
मां बाप का जिक्र करना भूल जाइए, यह धार्मिक मुद्दा ही नहीं है। अगर आप किसी के मां बाप के बारे में कुछ कहें तो हर इंसान भड़क जाएगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। और मैं रामदेव से सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो ईसाइयों का जिक्र कर रहे थे, चलिए मुसलमानों को हम भूल जाएं, ईसाइयों के धर्म स्थल पर रिकॉर्ड हमले हो रहे हैं, रिकॉर्ड हमले हो रहे हैं। क्रिसमस के दौरान चाहे द्वारका हो, चाहे उत्तराखंड हो, इन तमाम राज्यों में ईसाइयों के धर्म स्थल पर हमले होते रहते हैं। तो आप किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं रामदेव? शर्म आती है ऐसी आधी अधूरी बात करके। और जैसे मैंने कहा, प्रतिक्रिया होनी थी। वारिस पठान का बयान आपके स्क्रीन पर। सुनो बाबा, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, हम संविधान का सम्मान करते हैं, अपनी बात कायदे कानून के दायरे में रखकर करते हैं, हमारी खामोशी को डर की गिनती में मत लो। आप संविधान को मानते नहीं हैं, डरने घबराने की क्या बात करना। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर रामदेव ने उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में कई भड़काऊ बयान दूसरे पक्ष की तरफ से आएंगे, मुसलमानों की तरफ से भी आएंगे। अगर लोगों में समझदारी है तो वो इस जाल में नहीं फंसेंगे, इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। दिस इज अ ट्रैप दैट इज बीन लेड आउट सो दैट यू रिएक्ट एंड देयर विल बी पोलराइजेशन एंड दैट्स व्हाट द बीजेपी वांट्स। ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो, यही वो चाहते हैं। मुद्दों की बात ना हो और किसी की मत मानो। इससे बड़ी त्रासदी इस देश के लिए क्या हो सकती है? अरे मुद्दे पर आओ। पतंजलि के जो तमाम प्रोडक्ट्स में हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस पे बोलो। क्यों माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, यह बोलो। अगर तुम्हें लगता है तुम जो कह रहे थे वो सही था तो क्यों माफी मांगी? राम मंदिर चंदा चोरी हो रही है, चंपत राय पे कोई एक्शन नहीं, गोपाल राव पे कोई एक्शन नहीं, अनिल मिश्रा पे कोई एक्शन नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। वो ट्रस्ट वहीं का बना हुआ है। साधु संत कह रहे हैं इस ट्रस्ट को हटाओ। इस ट्रस्ट पर सिर्फ साधु संतों का दबदबा होना चाहिए, मगर नहीं, ये लोग नहीं मान रहे हैं। अरे भाई, करोड़ों की तादाद में बोरियों में भर के पैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक न जाने कहां कहां जा रहे थे। यह सवाल उठना चाहिए कि यह पैसा किस अंधे कुएं में जा रहा है। यह सवाल उठना चाहिए कि कहीं इसी पैसे के जरिए विधायकों और सांसदों को रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 करोड़ से 150 करोड़ में खरीदा जाता है। यह हमारा पैसा है, हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ पैसा है। भगवान श्री राम में जो हमारा विश्वास है उससे जुड़ा हुआ पैसा है, और इन लोगों ने उससे मजाक बनाकर रख दिया है। मगर इस मंच पर बेबाकी से हम सवाल करते हैं और उससे पीछे नहीं हटते हैं, और आगे भी करते रहेंगे। और मैं ये नसीहत, ये संदेश इस देश की जनता को देना चाहता हूं, अब तो जाग जाओ। अब तो समझ जाओ कि तुम्हारे धर्म के नाम पर तुम्हें रोज रोज भड़काया जा रहा है, तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, तुम्हारे मानसिक स्तर को नीचे लाया जा रहा है। इनकी हरकतों, इनकी साजिशों से बाज आओ, समझ जाओ। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।